और माइक उठाओ। गंगा जी नला के ना पितर बिठाने, उनमें कोई दिक्कत ना आए, या उनके संग कोई शक्ति और आ जाए, कोई गलती हो जाए, ऐसा है, बाद में कोई समस्या हो। आप लोग भी सुनिए, यदि किसी के पितर रूठे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप एक नारियल पानी वाला, सफेद कपड़ा, पीले चावल, स्थान पितृभूमि पैतृक स्थल की मिट्टी, गा बजा करके नामधारी देवता, गैम नामधारी, ज्ञात और अज्ञात जो हमारे पूर्वज हैं इस पे आकर विराजमान हो और चलें गंगा जी, अपनी मुक्ति हेतु स्नान पाएं और आपकी गति सुधरे। यदि आप रक्षार्थ हैं, आप प्रेत कोटि में हैं, सिद्ध कोटि में हैं, देव कोटि में हैं, यदि आप रक्षा करते हैं तो आप चलिए, हम आपको स्थान देते हैं, आसन ग्रहण करें। इतना सा विधान है, ना कोई पंडा, ना पुजारी, ना कोई ओझा, ना कोई भूपा, काऊ की जरूरत नहीं है, और घरे आप स्थान दे सकते हो और आपका मुख देवता बैठ जाएगा। ये ध्यान रखें। अब किसी पंडा के द्वारा बैठारोगे तो पंडा तो अपनी काल का बैठा रहे, अपना अघोरी बैठा रहे, अपना गौड़ बैठा रहे, अपने खाती बैठा रहे, कोई नारसिंह बैठा रहे, कोई सन्यासी बैठा रहे, तो कऊ को बैठा रहे, कोई बालक को बैठा रहे, कोई प्रेत को बैठा रहे। तो किसी भी पंडा पुजारी भूपा से अपने पूर्वजों को स्थान नहीं दिलवाना चाहिए। क्यों? वो जब भी पूजा करेगा सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करेगा, इष्ट मतलब अपना देवता ध्यान करेगा। जब देवता ध्यान करेगा तो देवता बैठ जाएगा, तुम्हारा देवता डर जाएगा। गुरुजी मेहदीपुर से पहले बात करिए, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा मेहदीपुर बालाजी से लेके आना है। तो मेहदीपुर से लेके कैसे आओगे? वही तो मैं आपसे आज्ञा पूछ रहा हूँ। नहीं तो मेहदीपुर में छोड़े आए थे क्या? गुरुजी 100 साल पुरानी बात है, मुझे नहीं जानकारी नहीं। 100 साल पहले तो मेहदीपुर ही नहीं था। कौन कहता है 100 साल पहले मेहदीपुर था? मेहदीपुर की उपाधि जो विख्यातता आई है, ये सन 1978 में मेहदीपुर प्रकट हुआ है, और 81 से 85 90 में पूरे भारतवर्ष में जगह जगह कुछ कुछ स्थानों पर, जिला जालौन, कालपी, कानपुर, राजस्थान प्रॉपर आधा कुछ बेल्ट, भरतपुर वाला बेल्ट, पूरा नहीं, और इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जगह यहां प्रसिद्धि 85 से बड़ी है। ध्यान रखो आप। तो मैं 100 साल पहले तो थी नहीं, लेकिन आप वहां छोड़ आए हैं तो लेने जाना है, तो उसके लिए एक तरीका दूसरा है। फिर मेहदीपुर जाओ। मेहदीपुर में कहां छोड़ा है? 5-7 पहाड़ पर, भंगीवाड़े में, प्रेत स्थल पर, भैरव स्थल पर, क्योंकि हनुमान जी तो छुड़वाते नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो रक्षक हैं पितरों के, प्रेतों के राजा हैं, भूतों के राजा हैं, और क्योंकि शंकर स्वयं ही हनुमान जी हैं, तो शंकर स्वयं के श्री नंदन, तो भगवान शंकर के ही गणभूत है। तो हनुमान जी किसी के भूत नहीं छुड़वाते हैं, हनुमान जी मात्र रक्षा करते हैं। तो अन्य अन्य स्थान जो देवता होते सहायक, वो कहते हैं हमें पूजोगे तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो आपने छोड़े कहां है पहले बताओ? पहले गुरुजी मेरे ना 3 पीढ़ी पहले कोई छोड़ के आया है मुझे। हाँ, तो आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, मेहदीपुर से नहीं छूटेंगे वो। अच्छा, जो आप पैतृक स्थान के जाके हैं वहां जाएं, नगर में जागृता कराएं, जागृता करा के नगर के खेरे की मिट्टी लें, और 7 जगह की मिट्टी उस नारियल पर रखना है। राजे की द्वार की, घुड़सवार की जहां घोड़े रहते हो, कुम्हार के चका की, हाथी के स्थल की, और उसके बाद गांव की खेरे की देवी की, और हनुमान मंदिर की। ये 7 मिट्टी लेकर के अपने घरे बैठा लेना, अमुक अमुक नाम मन में लेकर के आपके पितर बैठ जाएंगे। ये दूसरा उपाय है। इसमें भी कोई भूपा पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पुजारी पंडा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे गुरु भाई जो चाकी में दरबार लगाते हैं उन्होंने बताया था। आप देखिए, आप सुनिए, चाकी में जो दरबार लगाते हैं वो मेरा ही दरबार है। हाँ, मेरा ही शिष्य है, लेकिन उनने जो बताया है वो अपने विवेक से बताया। हाँ, हम बता रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, ज्यादा वो नहीं, मेरी बात सुनिए।
मैं जो बता रहा हूं मैं अपने विवेक से बता रहा हूं। नॉलेज एक साथ जो स्कूल में पढ़ते हैं एक गुरु से, उसके बाद भी एक सा डिसीजन नहीं होता है। हर एक ही गुरु के शिष्य होने के बाद भी ऑपरेशन करने का तरीका अलग अलग है, अंतिम ऑपरेशन एक ही होता है, तरीक पद्धति अलग है, एक अनुभव बोलता है। तो अब उन्होंने क्या बताया है, किस नजरिए से बताया है, मैं इस बात को नहीं काटता, और कोई और भी विद्वान बताता तो भी मैं नहीं काटता। हम अपनी पद्धति को मूल समझते हैं, क्योंकि जो हमने पढ़ाई की है उस पर मैं बोल रहा हूं। शेष आप तो पूछा ही चुके हो 10 जगह, तो फिर पूछने की आपकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप भटक रहे हैं। गुरुजी कोई गलती ना हो जाए। नहीं, आप डिस्टर्ब मत करिए मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आगे बोलिए। माता गुरुजी बस यही है, आप सबका आशीर्वाद ही लेने आया था, और ये साधक साधना में आगे बढ़ना है। मेहदीपुर का ही दरबार चलाना चाहता था, और सभी घर वाले स्वस्थ रहते हैं। सुनिए, मेहदीपुर दरबार चलाओगे हाँ। तो मेरी मेहदीपुर की संस्था पंडोखर नहीं है। अच्छा। तो मेहदीपुर चलाइए, मेरा आशीर्वाद है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी कृपा हो। पंडोखर धाम मेहदीपुर से पृथक है। माइक नीचे रखिए। बार बार काम धंधा छूट जाता है। माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए, उधर नीचे जाइए। नहीं, मेहदीपुर भी मंदिर दरबार हनुमान जी एक ही है, लेकिन दरबार शाखा मेहदीपुर से पंडोखर धाम पृथक है। ये श्री हाथीवान महाराज बरहा की गद्दी है ये।